साथियों नमस्कार। चढ़ाल संवाद यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों आज हम बात करने जा रहे हैं हमारी ऐसी समस्या की ओर जो हमारे समाज के लिए बहुत ही शर्मनाक है और वही समस्या है हमारे समाज के साथ होने वाला भेदभाव। कल हमारे एक शिक्षक साथी हैं दीपचंद चड़ार जी, टीकमगढ़ से आते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था कि वो किसी अपने शिक्षक मित्र के यहाँ भोजन के लिए जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि अलग अलग पंडाल लगे हुए हैं। एक समाज के लिए भोजन की व्यवस्था अलग है और बाकी जो सवर्ण समुदाय से लोग आते हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था अलग है। तो मित्रों ये जटिल समस्या है। आज भी हमारा समाज इस बीमारी से, जो भेदभाव की बीमारी है, उससे उबर नहीं पाया है। हम आपकी जानकारी में लाना चाहते हैं कि हमारे समाज का जो संगठन 1983 में बना था वो इसी बीमारी से लड़ने के लिए बना था। जो भेदभाव का वायरस है जो पूरे हिंदू समाज में घुसा हुआ है और समाज जिस तरह से वर्णों में बटा है, फिर वर्ण से जातियों में बटा हुआ है, जिस तरह से सीढ़ियाँ होती हैं, तो ये पूरे हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है वो सीढ़ियों की तरह है। आज़ादी के 75 साल के बाद भी हम ये छुआछूत की बीमारी है, भेदभाव की बीमारी है, इससे ये हिंदू समाज मुक्त नहीं हो पाया। आज भी ये बीमारी एक, यदि हम कहें कि कैंसर की तरह जकड़े हुए है समाज को। तो साथियों हमें जो कुछ परंपराएं हैं उनको स्वयं ही बदलने की जरूरत है। जैसा मैंने जिक्र किया 1983 में जब संगठन बना तो हम लोग भी इसी तरह की समस्याओं से ग्रस्त थे। उससे लड़ने के लिए समाज संगठित हुआ और जो परंपराएं थीं आज भी हैं। अब देखते हैं कि किसी के यहाँ जब मौत हो जाती है तो 13वीं के पहले जो एक खाना होता है जिस दिन अस्थि विसर्जन किया जाता है, उसको कहीं कहीं कच्ची रसोई कहा जाता है, कहीं गमी कहा जाता है, या किसी जगह उसको दिन कहते हैं, जिसमें समाज के लोगों के साथ साथ यदि हम गांव की भाषा में कहें तो कमीन बोला जाता है, उनको खाना खिलाने की परंपरा है। खासतौर से जो सवर्ण जातियां हैं वो इस तरह की जो रसोइयाँ होती हैं उसमें खाना खिलाती हैं। तो हमारे समाज को भी उसी श्रेणी में रखा गया था। कई जगह आज भी जबरन खाना खिलाया जाता है, जहाँ समाज के 2 परिवार हैं, 4 परिवार हैं, तो इस तरह के अवसरों पर खाने के लिए बुलाते हैं। फिर अभी जैसी कि अलग अलग पंक्ति में बिठाकर खाना खिलाने की परंपरा आज भी है। बहुत सी जगह जहाँ उच्च जातियों के लोग टाट पट्टी पर बैठकर या कुर्सियों पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं, वहीं हमारे लोगों को अलग थलग नीचे बैठाकर खाना खिलाया जाता है। अभी पिछले दिनों आपकी जानकारी में आया होगा कि सागर जिले का एक गांव है केवलारी, वहां भी इसी तरह की परंपरा थी। सवर्ण जातियों के लोग हमारे समाज के लोगों को खाना खिलाने के लिए बुलाते और जूठी पत्तल भी उन्हीं से उठवाते थे। इस तरह और भी इलाकों में इस तरह की व्यवस्था आज भी कायम है कि हमारे लोग जहाँ खाना खाने जाते हैं तो अपनी पत्तल स्वयं ही उठाते हैं। पानी पीने के लिए अपना गिलास लेकर गांव में खुद ही जाते हैं, उनको पानी पीने के लिए गिलास भी नहीं दिया जाता।
तो मित्रों, इस तरह की जहाँ पर भी ये समस्या है, उस समस्या से हमारे समाज को निजात दिलाने की ज़रूरत है। और इस समस्या से जूझने के लिए हमारे समाज को संगठित होने की ज़रूरत है। जब तक हमारा समाज संगठित रूप से इन सब चीज़ों का बहिष्कार नहीं करेगा, खुलकर उन सवर्ण जातियों से नहीं कहेगा कि भाई हम आपके यहाँ खाना खाने आते हैं तो हमसे पत्तल क्यों उठवाई जाती है। यदि आप खाना खिलाते हैं तो पत्तल भी खुद ही उठाइए। हम खाना खाने तभी आएंगे जब आप हमारी पत्तल उठाओगे। तो ये सख्ती से कहने की जरूरत है। और जहाँ इस तरह कोई पत्थर उठाने को सवर्ण तैयार नहीं होते तो आप खाना खाने मत जाइए। क्यों जाते हैं खाना खाने? आपको हिम्मत जुटानी पड़ेगी और इस तरह के भोजन का आपको परित्याग करना पड़ेगा। इस तरह के लोगों को यहाँ खाना खाने से जाने के लिए मना करना पड़ेगा। तभी आप इस भेदभाव की बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। मित्रों, दूसरी एक समस्या आती है जो मृत्यु भोज होता है। उसके संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि इस मृत्यु भोज की समस्या से निजात पाने के लिए आप एक तो स्वयं मृत्यु भोज करना बंद करिए, और आप करते भी हैं तो उसमें सवर्ण जातियों को मत बुलाइए। जो भी कार्यक्रम आयोजित करते हैं केवल अपनी जाति तक उसको सीमित करिए। तो उससे आप एक तो कर्ज के बोझ से मुक्त होंगे, और दूसरा जो भेदभाव की एक बीमारी है उससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। अन्य कई समस्याएं रहती हैं। कई जगह आज भी लोग, जो बच्चे मूल नक्षत्र में पैदा होते हैं तो बाद में फिर कच्चा भोजन लोगों को खिलाते हैं, पक्की रसोई करते हैं। तो इन सब समस्याओं से आपको मुक्त होना है। ये सब ब्राह्मणवादी जो परंपराएं हैं जो समाज के लिए आज अनुपयोगी हो चुकी हैं, इस तरह की परंपराओं से मुक्त होइए। और ये जो पोंगापंथी व्यवस्था है इनको आप छोड़िए। और जहाँ आपके साथ भेदभाव होता है, भेदभावपूर्ण तरीके से आपको खाना खिलाया जाता है, वहाँ ना तो आप खाना खाइए, ना चाय पीजिए, ना पानी पीजिए। 2 घंटे आप प्यासे रह लीजिए, लेकिन इस तरह की भेदभावपूर्ण जहाँ परंपराएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, उनका आपको पूरी दृढ़ता से बहिष्कार करने की आवश्यकता है। तो साथियों, मेरा आग्रह यही होगा कि आप इस छुआछूत की बीमारी से मुक्त होने के लिए आगे आइए। और जहाँ भी हमारे समाज के बंधुओं के साथ या आपके स्वयं के साथ यदि इस तरह का कोई भेदभाव होता है तो उससे दृढ़ता से लड़िए।